हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। आज है 18 नवंबर, ट्यूसडे का दिन है और आज है निफ्टी की एक्सपायरी। फिलहाल आज मैं थोड़ा-सा लेट उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है लगभग 8:50 हो चुका है। आज मैं वीडियो की शुरुआत काफ़ी लेट कर रहा हूँ क्योंकि भाई मैं सो के कल मतलब सोया कल लेट था, तो आज उठा भी लेट हूँ। तो जिससे वजह बहुत जल्दी-जल्दी सब काम करना पड़ा। इसीलिए आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने सीधे सेटअप से ही स्टार्ट कर रहा हूँ आज का वीडियो। और सभी को गुड मॉर्निंग। और कल का दिन कैसा रहा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ़िलहाल यही है कि कल मतलब कि मार्केट पूरा साइडवेज हो गया और मैंने सही टाइम पे एग्ज़िट किया और जिस प्रीमियम पे मैंने मतलब प्रॉफ़िट बुक किया, वो प्रीमियम मतलब कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया, नीचे ही गया। और एक ओवरऑल आप कह सकते हैं कल का दिन प्रीमियम डीके वाला ही दिन था। तो कल का दिन तो कुछ ख़ास रहा नहीं। आज है एक्सपायरी, तो आज भी मे बी डे देखिए कैसा हो सकता है। 26,000 के लेवल तक तो मार्केट पहुंचा था, पर वो किस हिसाब से पहुंचा था ये आप लोगों ने भी देखा ही होगा। अगर आप लोग चार्ट रीड करते हैं तो प्राइस एक्शन को फॉलो किए होंगे तो भाई यही है कि आज का दिन भी इंटरेस्टिंग हो सकता है कि आज का दिन भी साइडवेज ही जैसा हो जाए और या फिर मतलब लास्ट जब मार्केट क्लोज होने का समय हो तब कुछ अच्छा मूवमेंट दे दे। तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी आज के दिन हो सकती है। तो फिलहाल देखते हैं मार्केट आज कहाँ ओपन हो रहा है। अभी मैंने कुछ भी चार्ट रीड नहीं किया है, ना ग्लोबल मार्केट ना कुछ भी। तो अभी फटाफट चलते हैं अपने चार्ट पे और वहाँ पे एनालाइज करते हैं कि आज मार्केट कहाँ ओपन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी आज के दिन बन सकती है। तो वीडियो पूरा देखिए और लाइक करना ना भूलें, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये है निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का चार्ट को अगर देखें तो ये देखिए कल का प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं। यहाँ अराउंड ओपन हुआ था, उसके बाद ये देखिए पूरा दिन साइडवेज ही हो गया, कुछ भी खास मूवमेंट हुआ नहीं। और देखा जाए तो 26,000 का लेवल जो है इसने ब्रेक तो किया है, लगभग उसी लेवल पे पहुंचा है और उसको सस्टेन नहीं कर पाया है। 2 बार 3 बार गया है पर वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया है। तो निफ्टी का हाल तो ये था। वहीं अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो देखिए गिफ्ट निफ्टी कल के दिन मतलब जो अपना मार्केट बंद हो गया तो उसके बाद काफ़ी अच्छा फॉल किया है और अभी भी देखेंगे तो नेगेटिव ही इसकी मतलब चल रहा है ये गिफ्ट निफ्टी। तो मे भी आज थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग हमको देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ओपन अच्छा हुआ था, ऊपर भी अच्छा गया, उसके बाद फिर साइडवेज हो गया। तो इसीलिए ये होता है कि भाई अगर आप ट्रेड करते हैं तो अगर 1 ट्रेड 2 ट्रेड अगर हो जाता है तो उसके बाद आप ज़बरदस्ती उसमें हाथ पैर ना चलाएँ, क्योंकि देखिए मार्केट साइडवेज हो गया, अच्छा मूवमेंट दिया मॉर्निंग में, उसके बाद साइडवेज हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर ग्लोबल मार्केट को देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट लगभग पूरी तरीके से रेडी है। अगर यूरोपियन मार्केट देखें, चाहे आप यूएस मार्केट देखें, सब नेगेटिव ही है। और एशियन मार्केट में भी जैपनीज़ मार्केट, हांगकांग, ताइवान, कोरिया मार्केट लगभग लगभग सभी नेगेटिव है। तो और कुछ ना कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट अभी चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है, 9 बज गया है। तो ज़रा देखिए कहाँ टिक लगा है। अभी तो ये पॉजिटिव दिखा रहा है ओपनिंग, पर फ़िलहाल देखते हैं जब ये 9 बज के 7 मिनट पे सस्टेन होता है तब ये कहाँ पे ओपनिंग इसकी आती है, क्योंकि इसको बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यही है, फ़िलहाल यही है कि आज एक्सपायरी है तो एक्सपायरी के दिन बहुत ही सेंसिबल होके ट्रेड करना पड़ेगा। और एक ट्रेड में अगर अपना टारगेट हो जाए तो फिर ज़बरदस्ती उसमें बार-बार हाथ पैर नहीं चलाना चाहिए। यही मेरी कोशिश रहती है, यही मैं सबको सजेशन भी करता हूँ। तो चलिए मार्केट ओपन होता है तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो दोस्तों मार्केट ओपन हो चुका है, 9:16 हो रहा है। फर्स्ट कैंडल ही काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बन रही है। प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा कम मूव किया है। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे लगा नहीं कि इतनी बड़ी रेड कैंडल बन जाएगी, वरना मैं एएमओ ऑर्डर प्लेस कर देता। और अच्छा खासा यहाँ से देखिए प्रीमियम लगभग 35 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है, लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। पर कोई बात नहीं, फ़िलहाल वेट करना होगा क्योंकि एक्सपायरी का दिन है और बड़ी रेड कैंडल जब बन जाती है ना तो फिर पूरा मज़ा किरकिरा हो जाता है, क्योंकि फिर यही होता है ना कि उसी के बीच में ही मार्केट वो करता है। और यहाँ पे देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ओआई के हिसाब से 26,000 और 25,900 है। चलिए थोड़ा सा रिजेक्शन तो ले रहा है, पर देखिए कॉल का प्रीमियम में कुछ भी खास फ़र्क नहीं है। कैंडल भी रिजेक्शन लिया है और प्रीमियम भी रिजेक्शन लिया है, पर कोई खास फ़र्क नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा प्रीमियम बढ़िया वाला इन द मनी का लगाते हैं, 25,800 का, ठीक है। और निफ्टी बैंक भी वैसा ही है,
चलिए पहले फ़िलहाल तो वेट करते हैं आराम से, कुछ सेटअप बनेगा तो फिर आपसे डिस्कस करते हैं। बहुत ही मतलब कि कन्फ्यूज़िंग वाला मार्केट लग रहा है आज का, क्योंकि एक तो निफ्टी बड़ी रेड कैंडल दे दिया है। इतनी बड़ी रेड कैंडल एक्सपायरी के दिन काफ़ी खतरनाक होती है। फिर कॉल का प्रीमियम थोड़ा सस्टेन किया, पर वही है डर कि एंट्री बनाते ही गिर जाएगा, और देखिए जैसे ही ये देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई। वहीं पुट की बात करें तो पुट में ऊपर 200 मूविंग एवरेज है, तो बड़ा टारगेट भी नहीं है। तो बड़ा मुश्किल सिचुएशन में है, और ऊपर कॉल राइटर भी अच्छे खासे हैं 26,000 के लेवल पे। तो मिला-जुला के सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी है। अगर छोटा टारगेट 400-500 का मिलना है तो फिर रिस्क फिर लेना पड़ेगा उतना। मिलना है कुछ नहीं। ऊपर रास्ता तो है अवेलेबल, रेंज में कम से कम 26,000 20 तक जा सकता है, पर 26,000 पे कॉल राइटर भी अच्छे खासे हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा मतलब कि अलग ही चल रहा है। एक रेंज में ही फंसा हुआ है निफ्टी बैंक। ये तो और भी खतरनाक एकदम लेट गया है सांप की तरह। तो मिला जुला के भाई आज का दिन तो काफ़ी मुश्किल वाला लग रहा है। निफ्टी अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं ऐसा बन रहा है। प्रीमियम बहुत ज़्यादा टूट रहा है कॉल का, अगर देखा जाए तो मतलब एक कैंडल में पूरा प्रीमियम गिरा दिया। और 10 पॉइंट का मूवमेंट तो अगर एकदम परफेक्ट एंट्री करे तब कोई मिलेगा। वही पुट का प्रीमियम की बात करें तो फर्स्ट कैंडल में ही थोड़ा मूव किया है, बाकी कुछ खास नहीं। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला मार्केट है भाई। प्रीमियम डीके ज़्यादा देखने को मिला है, और निफ्टी बैंक तो एकदम लेट गया है। बड़ी रेड कैंडल या बड़ी ग्रीन कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बन जाती है ओपनिंग की कैंडल ना, वो बहुत खतरनाक होती है, और वही देखने को मिल रहा है। अभी ऊपर ये 200 मूविंग एवरेज है, तो इससे वजह से मतलब मुश्किल से 10 पॉइंट का रिस्क है, वो भी अगर ना मिला तो भी और मुश्किल हो जाएगा। अब ये रेड कैंडल कॉल का प्रीमियम बना रहा है, कहीं ऐसा ये रीटेस्ट करके जाने के प्लान में हो, पर बड़ा है रेड कैंडल बन रहा है ये भी। चलिए वेट करते हैं आराम से, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आज मान के चलेंगे कि आज कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि ऊपर यहाँ पुट में तो मुश्किल ही लग रहा है ऊपर जाना। अगर जाएगा तो फिर फास्ट ही मूवमेंट आएगा। तो चलिए वेट करते हैं आराम से। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे मैं पुट में एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ। ब्रेकडाउन का ट्रेड है, थोड़ा सा स्टॉप लॉस तो बड़ा है, पर चलिए ठीक है। चलो प्रॉफिट तो आ गया 277 300। चलो ठीक है, इसमें मेरा टारगेट रहेगा स्पॉट के कैंडल पे, अगर देखा तो जो येलो लाइन ड्रॉ किया है वहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। ठीक है, चलो प्रॉफिट तो आ गया है ट्रेड लेते ही। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा तो है, लीजिए 300 से सीधे कॉस्ट पे आ गए हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है, यही है थोड़ा सा है बस प्रॉब्लम वाली बात। बाकी ट्रेड में ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेड ब्रेकडाउन ट्रेड है, ब्रेकडाउन इसमें स्पॉट पे भी हो रहा है, तो यहाँ प्रीमियम पे भी एक ब्रेकडाउन की उम्मीद है। अगर प्रीमियम पे ब्रेकआउट हो जाता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमको मिल जाएगा 20 से 25 पॉइंट का। तो फिलहाल देखेंगे इतना पॉइंट मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए अभी तो यहाँ पे हम लोग लॉस में आ गए हैं, और भाई रिजेक्शन ना ले लेना, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इतना देर बैठने के बाद लगभग 10:30 बज रहा है, और तब मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाया है। 200 रुपये का भी लॉस चल रहा है। चलिए 1 मिनट पे देखें तो चलो ठीक है। वैसे 1 मिनट पे बार बार उसी लेवल से रीटेस्ट कर रहा है, तो अगर रीटेस्ट पॉइंट है तो ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ ना हो रहा। वैसे 500 रुपये का लॉस चल रहा है अपना, 500 600। ठीक है, तो बैठना पड़ेगा यार। ट्रेड लेते ही मतलब अभी तक मतलब जब भी मैं प्लान कर रहा था तो कैंडल निकल जा रही थी, और अब यहाँ पे मुझे लगा कि एक ब्रेकडाउन देने का चांसेस है, प्रीमियम पे ब्रेकआउट देगा। चलो अभी स्टॉप लॉस तो हमारा बड़ा, तो थोड़ा स्टॉप लॉस बना है मेरा लगभग यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस है। खैर चलिए, वैसे तो बार बार EMA से ही सपोर्ट ले ले रहा है, तो हो सकता है फिर से ले ले, तो अभी तो इतना बड़ा कुछ लॉस नहीं है। अब स्टॉप लॉस अब क्या करें, एक्सपायरी का दिन है, ऊपर से ट्रेड मिल नहीं रहा है, या तो एक बार सोचा कि ट्रेड ही ना करें,
पर धीरे धीरे फॉल में ही आ रहा है मार्केट, और प्रीमियम भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं मूवमेंट अब धीरे धीरे अपसाइड में दिया ही है प्रीमियम भी। चलो भाई, थोड़ा सा कम हुआ अपना लॉस, 100-200 के अराउंड हो गया है। तो चलिए इसमें बैठते हैं, वेट करते हैं। लग रहा है थोड़ा सा ट्रेड हमें आज एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा टाइम लेगा, तो देखते हैं कुछ ठीक ठाक प्रॉफिट आता है तो फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ट्रेड में लॉस प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बड़ा हो जा रहा है, प्रॉफिट कम हो जा रहा है। लग तो रहा है कि यहाँ से ये सपोर्ट लेके अगर प्रीमियम मूवमेंट देगा तो फिर ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल अभी तो इस ट्रेड में हमें लॉस ही चल रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो थोड़ा सा स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बन रहा है। तो यही एक प्रॉब्लम है, स्टॉप लॉस बड़े बन रहे हैं और एंट्री शायद हमें यहाँ पे नहीं करना चाहिए था। गलत जगह एंट्री हुई है ये तो फिलहाल लग रहा है। अगर अब यही है कि ट्रेड अगर अपना चल गया तो भाई सब कुछ सही है, नहीं चला तो भाई हर चीज़ गलत हो जाती है, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ। अब देखते हैं कहाँ पे हमें ये ट्रेड लेके जाता है। फिलहाल तो अभी 600 रुपये का, 500 रुपये का लॉस तो हो रहा है। अभी देखिए 1000 रुपये तक लॉस गया था, तो फिर से 500 तक आया है, तो 500-600 रुपये तो कम हुए हैं। अब इससे तो लग रहा है कि ये जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। अब तो ट्रेड में बैठ ही गए हैं और जो उम्मीद किए हैं, कॉल का प्रीमियम भी देखे तो वहाँ रेड कैंडल बन रही है, तो वेट करना यहाँ बनता है। हो सकता है कि आज थोड़े से बड़े हमें लॉस दिखाए, पर वेट तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि देखिए नीचे से सपोर्ट तो लिया है। तो एक मोमेंट मुझे लग रहा है कि देना चाहिए पुट में। चलिए, फिलहाल लॉस तो बढ़ रहा है। चलिए वेट करते हैं, फिलहाल अपने स्टॉप लॉस का ही वेट करेंगे। अगर जाएगा तो फिर क्या किया जाए, फिर उसको देखते हैं। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 11:40 और भाई क्या बताएं, आपने तो देखा ही है, सामने से देखा कि भाई मेरा 2000 का लॉस हो चुका था। और मतलब कि मैं इतना वेट किया परफेक्ट एंट्री के लिए, और जब मुझे लगा कि यहाँ से मतलब एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ब्रेकडाउन दे दिया है और उसको फॉलो करेगा, ये सब सोच के मैंने वहाँ पे एंट्री में बनाया। और जैसे ही बनाया तुरंत मुझे 250-300 रुपये का प्रॉफिट भी दिखाया। उसके बाद फिर वो 500 रुपये तक लॉस गया, 1000 गया, फिर 1000 से फिर 500-400 तक गया लॉस। तब मुझे लगा कि शायद लॉस रिकवर हो जाएगा। फिर वो 1000 रुपये तक गया और फिर से मुझे फिर 500 तक गया। तब मुझे लगा कि शायद मेरा लॉस अब ये मतलब कि प्रॉफिट में चला जाएगा ये ट्रेड। और कैंडल अच्छी बन रही थी पर प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा था। और दूसरा चीज़ कि भाई उसके बाद जो कैंडल इतनी तेज़ी से गिरी, तो जैसे होता है ना ब्लैंक हो जाना, वही हो गया, जैसे माइंड ब्लैंक हो गया। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि लॉस ही हुआ गया, और लॉस हुआ तो फिर बड़ा लॉस, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पहला ट्रेड में कोशिश करें कि छोटा लॉस ही लेने का। पर भाई बड़ा लॉस हो गया और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिलहाल दूसरा ट्रेड किए, रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मूड एकदम ख़राब था और उसमें थोड़ा सा लॉस कम किए हैं। क्या हुआ है आपको दिखाते हैं। तो फिलहाल यहाँ देखिए, ये मेरा बाइंग प्राइस था कॉल में। वैसे तो यहाँ पे मैंने बाई किया था और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने इसी तरह टॉप पे सेल किया। उसके बाद फिर से ये फॉल किया है और अभी देखिए जितना फॉल किया उतना ही ऊपर चला गया है। मतलब इसमें भी बहुत रुलाया, बार बार ऊपर नीचे खेला मार्केट। और
यहाँ पे मेरा सिर्फ और सिर्फ 622 रुपये का लॉस बचा है। पहले ट्रेड में जहाँ मुझे इतना 2126 का लॉस, मतलब बड़ा लॉस हो गया था, और उस दूसरे ट्रेड में मैंने प्रॉफिट किया 1503 रुपये का, तो ये थोड़ा ठीक ठाक प्रॉफिट चला। पर भाई क्या बताएं, अभी देखिए ये रेड लाइन तक मेरा टारगेट था, पहले मेरा डिसाइडेड टारगेट यहाँ तक का था, पर ये अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे निकल गया, नहीं तो फिर और मूड खराब होता, इतना बड़ा लॉस होता तो प्रॉफिट में तो भले रहते, पर ये रहता कि ऐसे। और उसके बाद देखिए कितना बैक टू बैक तुरंत निकल गया कैंडल, तो यहाँ तक पहुँचता तो मेरा ओवरऑल सारे लॉस ख़त्म हो जाते। पर यही है कि भाई ये आप लोगों के साथ भी होता होगा और मेरे साथ कई बार हुआ, और ये गलती मैं कर रहा हूँ, वो इस गलती को मुझे सुधारना है। मैं कई बार अपने चैप्टर में लिख चुका हूँ, पहला ट्रेड अगर गलत हो जाता है तो भाई आपको लॉस लेना होगा। और पहला ट्रेड देखिए यहाँ पे ही हुआ था। मेन बात है कि मैं इसे यहाँ पे जब एंट्री किया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो प्रीमियम पे भले ब्रेकआउट नहीं दिया, पर यहाँ पे ये स्पॉट की कैंडल में ब्रेकडाउन दे दिया था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया। दूसरी चीज़ कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब इसे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट में दिखाता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये वाला प्रीमियम देखिए, ये यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये थोड़ा सा नीचे आ रहा था, तो ये रेड लाइन तक मेरा था कि भाई यहाँ पे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि इधर ही कहीं मुझे अपना स्टॉप लॉस मिल जाए। फिर ये इसको भी तोड़ा, तो जब मैं इसे 5 मिनट पे कन्वर्ट किया कैंडल को, तब मुझे लगा कि अभी ये हो सकता है कि यहाँ से ये एक रीटेस्ट ले सकता है। इस वजह से मैं इस ट्रेड को थोड़ा सा और भी होल्ड कर दिया, पर वो ट्रेड जब गलत होता है तो ट्रेड गलत हो ही जाता है। और ये देखिए कितना बढ़िया, ये लगभग मेरे प्रॉफिट तक जाता है। जब मैंने टारगेट लगाया था तो मेरा सारा लॉस आज का खत्म हो जाता है। तो ओवरऑल देखिए आज के ट्रेड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओवरऑल मैंने भले अपने लॉस को काफ़ी हद तक कम कर दिया है, मात्र 622 रुपये का ही लॉस बचा है। पर गलती यही कि अगर मैं ये दोबारा जब 500 तक लॉस गया था, मुझे 500 पे कट कर देना चाहिए था अपना लॉस को। तो अगर 1500 का भी प्रॉफिट होता इस वाले ट्रेड में, तो भी मुझे 500 रुपये 1000 रुपये का प्रॉफिट में रहता। गलती यही कि बड़ा लॉस पहले ट्रेड में। और होता है आप लोग के साथ भी हुआ होगा कि भाई आप ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे कुछ होता है जैसा आपने सोचा वैसा ना हो तो यहाँ पे देखिए प्रीमियम कितना बढ़िया निकल रहा है। जब तक मैं बैठा था तो एकदम रो रहा था, ये देखिए ऐसे रो के, और अब देखिए मात्र 3 कैंडल है, फटाफट ये निकल गया। तो होता है ये सब चीज़ें। तो चलिए वेट करते हैं, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो इस लॉस को कम करेंगे, वरना मान के चलिए हम अपना यहीं पे डे क्लोज कर देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम लॉस कम करने के चक्कर में अपना और बड़ा लॉस लेंगे। तो चलिए वेट करते हैं आराम से। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 12:08 और भाई आज का दिन तो काफ़ी रोलर कोस्टर वाला रहा और बहुत ही मतलब कि हेडेक वाला रहा, क्योंकि पहला ही ट्रेड लॉस आपको बताया, उसके बाद मैंने दूसरा ट्रेड किया, 1500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। फिर मैंने एक और ट्रेड किया जिसमें 780 रुपये का और प्रॉफिट हो गया, और मेरा उसमें एम था बस मेरा लॉस रिकवर हो जाए अगर अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल रही है तो। और मुझे मिला, कॉल साइड में ही मिला, और वहाँ पे मेरा लॉस को मैं रिकवर कर लिया और ये 157 रुपीज़ प्रॉफिट में मैं आ गया। तो ओवरऑल ब्रोकरेज कट करने के बाद जो भी मिले, पर ये था कि मेरा लॉस जो था वो लॉस सेम डे रिकवर हो गया। और गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी कि मैंने गलत जगह एंट्री किया। एंट्री करने के बाद मैं अपने स्टॉप लॉस का वेट, मतलब कि एज ए प्राइस मुझे अपना डिसाइड करना चाहिए कि 1000 रुपये का लॉस बहुत ज़्यादा लूँगा या 500 रुपये का लॉस लूँगा, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लूँगा। पर मैंने एक लेवल का वेट किया कि इस लेवल तक मैं वेट कर लेता हूँ, क्योंकि बार बार उसी लेवल से ही प्रीमियम वहाँ से अच्छा खासा मूव कर रहा था, पर वो भी नहीं हुआ। और ओवरऑल क्या हुआ कि बड़ा लॉस हो गया पहले ट्रेड में। जबकि मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि कभी भी पहले ट्रेड में बड़े लॉस ना लो, और मैं खुद वो बड़े लॉस लेता हूँ। तो दिखाता हूँ चार्ट पे कि कितना मेरा लॉस रिकवर हुआ है और क्या हुआ। और अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अब मेरा आज का डन हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी 3 ट्रेड आज हो गए हैं, 3 ट्रेड हो गए हैं। जैसे जब मैं जनरली एक ही ट्रेड करता था, पर मैंने बोला है कि अगर एक ट्रेड आपका लॉस हो जाए तो आप एक बार ट्राई करिए, अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करिए, अगर मिलता है तो आप लॉस को रिकवर करने की कोशिश करिए अगर हो सकता है तो।
और नहीं होता है तो फिर वहीं डे क्लोज करिए। पर यहाँ था कि अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, मैंने अपने लॉस को पहले कम किया, उसके बाद फिर मैंने देखा कि अगर लॉस को और कम करने की अपॉर्चुनिटी है, तभी मैंने एंट्री बनाया और वो परफेक्ट वाला एरिया था, तभी मैंने वहाँ पे एंट्री बना के प्रॉफिट किया। कहाँ पे मैंने कितना प्रॉफिट मेरा हो गया आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे 157 रुपीज़ का मेरा टोटल पोजीशन हो गया है और ये पूरा है आज का, जहाँ मेरा एक में बड़ा लॉस, उसके बाद छोटा-छोटा प्रॉफिट करके, छोटा नहीं, 1503 रुपये और 780 रुपये भी ठीक ही ठाक प्रॉफिट है। तो लगभग 10 पॉइंट का मुझे लास्ट वाले ट्रेड में प्रॉफिट मिला, 780 रुपये। बाकी यही है कि अगर लॉस नहीं होता तो भाई आज का दिन काफ़ी अच्छा रहता, 2283 रुपये का प्रॉफिट होता। पर वही है कि एक गलती, और वो गलती भी कह सकते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल पे देखा जाए तो वो गलती कोई ख़ास गलती नहीं थी। वो एरिया ही ऐसा था कि वहाँ पे मुझे या तो स्टॉप लॉस थोड़े बड़े रखने पड़ते ही, और जिसकी वजह से वो लॉस हुआ। पर यह है कि जब कैपिटल छोटा रहे तो इतना बड़ा लॉस नहीं लेना चाहिए, मैं यही समझाता हूँ और यही समझाने की कोशिश करता हूँ। पर हुआ मिस्टेक आज मुझसे, और इस मिस्टेक से आप लोग सीखिए कि ये मिस्टेक आप लोग ना करें, क्योंकि कैपिटल पे डेंट पड़ जाएगा तो फिर बहुत नुकसान होता है। तो ओवरऑल आज का दिन रोलर कोस्टर जैसा रहा, और ये रहा आज का वेरीफाइड पीएनएल। इसके बाद मैं अब कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। टाइम देख लीजिए, 12:11 या 12 मिनट हो रहा है, तो अपना डे यहीं पे क्लोज़ कर रहे हैं। तो ओवरऑल आज का डे यहीं पे क्लोज़ करते हैं। अगर आज के वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, प्रॉफिट वाला तो मैं ट्रेड नहीं दिखा पाया है, पर लॉस मेरा कहाँ हुआ वो मैं दिखाया हूँ, और यही मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी कोशिश रहे, क्योंकि प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो, ये पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग वाला ये आपका है। आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको लॉस प्रॉफिट होगा ही होगा। पर हाँ, जो भी हो ट्रांसपेरेंट तौर पे आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। मेरी गलती थी, मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। गलती ये थी कि मुझे इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए था, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेंगे तो आपका नुकसान होगा ही होगा। और जिसको रियलाइज़ मैंने किया आज का दिन, वैसे देखा जाए तो स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो था, और प्रीमियम पुट के धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, पर बढ़ रहे थे, और उसी की वजह से मैंने भी सोचा कि वेट करने के बाद कि चलो एक एंट्री करते हैं। प्रीमियम पे ब्रेकआउट भी हो रहा है और इधर स्पॉट के कैंडल में ब्रेकडाउन हो रहा है, इस वजह से मैंने वहाँ पे एंट्री प्लान किया था, पर वो फेल्ड हो गया। कोई बात नहीं है, बैक टू बैक हमारा प्रॉफिट वाला जो चल रहा था वो आज एक तरह से ब्रेक होने के कगार पे था, पर ओवरऑल उसको अच्छे से मैनेज किया गया, ट्रेड को मैनेज किया गया। लास्ट के 2 ट्रेड मैंने रिकॉर्ड नहीं किए, क्योंकि साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है तो फिर वो चीज़ नहीं रह पाती है कि भाई मैं ट्रेड पे फोकस करूँ या वीडियो बनाऊँ। पर ओवरऑल मैंने आपको जेन्युइनली जो भी था वो एज इट इज़ मैंने दिखाने की कोशिश किया। बाकी आपको आज के वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं आपसे किसी और ट्रेडिंग डेज़ पे, तब तक के लिए धन्यवाद।